वेलकम गाइस, हाउ आर यू? इट्स मी दीपक कुमार। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अवोगाड्रोज लॉ के बारे में, अवोगाड्रोज हाइपोथेसिस के बारे में। तो इस लॉ को नाम से जैसा पता चल रहा है, ये अवोगाड्रोज के द्वारा दिया गया था। अवोगाड्रोज जो थे वो इटालियन केमिस्ट थे, है ना, इटली के रहने वाले थे। एक्चुअली इनका जो बर्थ प्लेस था वो तुरीन था। अभी हम लोग इसको इटली के नाम से जान रहे हैं। अवोगाड्रोज को हम लोग डिफरेंट लॉ के लिए जानते हैं, जैसे कि अवोगाड्रोज लॉ, या फिर हम लोग एक अवोगाड्रोज कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू हम लोग को पता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 होता है। तो चलिए इसके हाइपोथेसिस या इसके लॉ के बारे में बात करते हैं। अवोगाड्रोज लॉ का क्या स्टेटमेंट है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दैट इज द स्टेटमेंट बाय विच इज गिवन बाय अवोगाड्रोज। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी दो गैसेस है ना, दो गैसेस अगर इक्वल वॉल्यूम है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, वो चाहे लीटर में हो सकता है, चाहे मिलीलीटर में हो सकता है, चाहे डेसीमीटर क्यूब में हो सकता है, किसी भी यूनिट में हो सकता है, उसका वॉल्यूम का यूनिट कुछ भी हो सकता है। अगर वॉल्यूम इक्वल है, गैसेस कोई भी हो, चाहे वो डायटोमिक गैसेस हो चाहे ट्राइएटोमिक गैसेस हो, अगर वॉल्यूम इक्वल है तो इनका स्टेटमेंट क्या था कि इक्वल वॉल्यूम कंटेंस इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि प्रेशर और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, वहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब वो वेरी नहीं करना चाहिए। इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। मैथमेटिकल स्टेटमेंट से ज़्यादा चीज़ क्लियर हो जाएगा। जैसे वॉल्यूम को हम लोग यहाँ डिनोट करेंगे वी से, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको बोल रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो बोल रहे हैं हम लोग, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसको एन से नोट कर रहे हैं। तो द लॉ कैन बी रिटन एज वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, है ना। वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। डायरेक्टली जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतने ज़्यादा होंगे। तो अगर प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हटाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे एक के आता है, के इज़ द प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, है ना। तो वी बाई एन इक्वल टू के लिख सकते हैं, वेयर वी इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस, एन इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ द गैस मेजर्ड इन मोल्स, और के क्या है, कांस्टेंट है फॉर द गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे 3 बैलून्स दिखाए गए हैं। द बैलून्स ऑल हैव द सेम वॉल्यूम, दिस मीन्स दे ऑल कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर सेम सब्सटेंस अंडर द टू डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशन होगा, है ना, कोई भी दो सब्सटेंस अगर डिफरेंट सेट्स में होंगे, मतलब वॉल्यूम किसी का कम कर रहे हैं या इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग, तो उस केस में क्या मैथमेटिकल फार्मूला होगा? तो v1/n1, चूँकि v/n इक्वल टू कॉन्स्टेंट आया था, v/n इक्वल टू क्या आया था, तो अंडर द डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशन 2 या 3 भी हो सकता है। तो v1/n1 बराबर v2/n2, अगर 3 रहेगा तो v3/n3। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। इसका जो रेशियो आएगा हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं वॉल्यूम कम होने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाएगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ेगा। जैसे किसी भी बैलून्स में अगर हम लोग फिल्ड कर देंगे, जितना गैस फिल करेंगे उतना ज़्यादा उसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, इसके एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि फॉर सेम सब्सटेंस अंडर द टू डिफरेंट सेट्स ऑफ कंडीशन v1/n1 इक्वल टू v2/n2। इसका हम लोग एग्जाम्पल से देख लेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देख ले रहे हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल में सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं कि एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 कंटेनर पहले बना लेंगे। 2 कंटेनर ये बन रहा है, ये कंटेनर हो गया, कंटेनर नंबर 1, कंटेनर नंबर 2। दोनों कंटेनर के वॉल्यूम क्या होंगे, तो इक्वल कर देंगे। दोनों का वॉल्यूम हम लोग कितना ले ले रहे हैं, तो एक में हम लोग ले रहे हैं ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस, और दूसरे में ले रहे हैं हम लोग नाइट्रोजन गैस। दोनों का वॉल्यूम को हम लोग 5 लीटर ले ले रहे हैं, और इसको भी से नोट करते हैं हम लोग, v1 ये हो गया, v2, इस तरह से बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे भी ही रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो उसके अंदर है नाइट्रोजन गैस का और ऑक्सीजन गैस का। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका प्रेशर। अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रेशर 1 बार ले ले रहे हैं हम लोग। टेम्परेचर ले ले रहे हैं हम लोग 298 केल्विन। ये दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। प्रेशर टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रोज लॉ क्या बोला गया है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेंस इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी यहाँ रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सपोज मान लेते हैं हम लोग कि ऑक्सीजन गैस में 100 पार्टिकल्स हैं, नाइट्रोजन गैस में हमको पार्टिकल्स को फाइंड आउट करना है।
व्हाट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन नाइट्रोजन गैस। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे देन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 5 लीटर्स। सो हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, जो कि पार्टिकल्स में दिया है मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स NO2 इक्वल टू NN2 इक्वल टू 100 पार्टिकल्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम क्या है, इक्वल्स है। जब वॉल्यूम इक्वल्स हो रहेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 10 मोल of carbon dioxide has a volume of 245 liter at 25 degrees Celsius and 180 atm pressure. If 5 mole of the carbon dioxide is removed at the same temperature and pressure, what volume will the gas now occupy? क्वेश्चन पोज कर लेना, आप लोग को पढ़ना है। चलिए हम लोग लिखते हैं हेयर, क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, हेयर गिवन भी वॉल्यूम जो दिया हुआ है V1 कितना दिया है 245 लीटर, N1 कितना दिया है, नंबर ऑफ मोल्स आपको 10 मोल्स दिए हुए हैं, तो 10 मोल्स लिख लेना है। V2 क्या है, तो V2 हम लोग को फाइंड आउट करना है, V2 नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में। N2 दिया हुआ है कि 5 मोल्स गैस वहाँ से रिलीज हो चुका है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कितना बचेगा, इसको हम लोग समझ सकते हैं इस तरह से। कंटेनर जो था वो कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग कंटेनर ले लिए, ये कंटेनर आपका बन के रेडी हो गया, और इसमें हम लोग ले लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, और इसमें वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम आपका 245 लीटर था। नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, तो इसमें 245 लीटर का जो था उसमें 10 मोल्स गैस का ये वॉल्यूम था। 10 मोल्स गैस जो है वो 245 लीटर गैस का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। इसमें क्या करें हम लोग, एक स्मॉल होल बना दिए, वो गैस क्या हो गया, एस्केप कर गया। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या कि जो नेक्स्ट जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो चूँकि घट जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स घट गए हैं, 5 मोल्स हो जा रहे हैं, तो N2 इक्वल टू 5 मोल्स हम लोग को यहाँ फाइंड आउट करना है, VV इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो वी हैव N1 V1 बाय N1 इक्वल टू V2 बाय N2, है ना। सिंस हम लोग क्या जानते हैं, सिंस V बाय N इक्वल टू कांस्टेंट या K लिख सकते हैं हम लोग। फिर V1 का वैल्यू कितना दिया है 245 लीटर्स, पुट करना है 245 लीटर्स। N1 का वैल्यू कितना दिया है 10 मोल्स। V2 का वैल्यू कितना दिया है हमको फाइंड आउट करना है। N2 का वैल्यू कितना दिया है 5 मोल्स लिख दिए। वी हैव टू फाइंड आउट हेयर V2, सॉरी N2 लिखा गया, इसको बाय मिस्टेक है, इसको क्या करेंगे V2 इक्वल टू हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 245 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10, 5 2 जा 10, वो हो गया 245 बाय 2। तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा 245 बाय 2 मीन्स 122.5 लीटर्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो जो भी मेरे इस चैनल पे न्यू है, सबसे पहले क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पे आएगा, है ना। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, हैव ए नाइस डे।